का त्याग नहीं होता है। कर्म संन्यास का तात्पर्य होता है कर्मों का न्यास, समर्पण। कर्म करे, फल की आकांक्षा ना रखे, धर्मयुक्त कर्म करे और वो भगवान को समर्पित कर दे। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। भगवान कह रहे हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि, जो सारे कर्म मेरे को समर्पित कर देता है। यत करोषि, जो भी कर्म कर रहे हो, व्यापार, नौकरी, जो भी जहां अपने अपने पद पर है, वो कर्म धर्म पूर्वक करे। अपना जो धर्म का क्षेत्र है उससे बाहर न जाए, अधर्म न करे, घूसखोरी न करे, पापाचरण न करे। तो जो कर्म कर रहे हो वह भगवत स्मरण करते हुए बीच बीच में करो और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, और भगवान के परायण हो जाओ। भगवान कहते तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसका मृत्यु संसार सागर से पार करता हूं, उसका उद्धार मैं करता हूं, जो अपने सारे कर्म मेरे को समर्पित करके मेरा स्मरण करता रहता है। संन्यास मार्ग का अलग धर्म है, गृहस्थ का अलग धर्म है। गृहस्थ को चाहिए अपने कर्तव्य कर्मों को पवित्रता पूर्वक, धर्म पूर्वक करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, उस कर्म को भगवान को समर्पित करके भगवान के परायण रहे, तो इसी जन्म में उसका उद्धार हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप जी? शोभन मोहंती जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या जीवन भर भक्ति किए हुए भक्त की भगवत प्राप्ति और अंत में बस नाम सुन लेने वाले व्यक्ति की भगवत प्राप्ति में कोई अंतर है? नहीं, पर जीवन भर जो पाप करता है, मनमानी आचरण करता है, उसका अंतिम ऐसा बनता भी नहीं है। ऐसा संयोग ही नहीं बनेगा कि उसको नाम स्मरण किया जाए। नाम स्मरण, राम, और प्राण निकल गए, राधा, प्राण निकल गए। ये तो बड़े पुण्यात्मा महात्मा की स्थिति होती है। नहीं तो जो जीवन भर हमने किया है, अंतिम फाइनल में वही सीन आती है सामने। जो हमने पाप कर्म किए, जो हमने गंदे आचरण किए, वही हमारे सामने नाचने लगते हैं और उन्हीं का चिंतन होता है और फिर परिणाम हमारा जाकर के वही होता है जो दुर्गति जिसे कहते हैं। जीवन भर भजन का अभ्यास किया तो अंतिम समय में अगर हम भूल भी गए तो भगवान स्मृति बन जाते हैं, भगवान याद दिला देते हैं। उस समय याद आता, वो जोर से पुकारा राधा, भले मुंह से ना निकल पाए लेकिन अंदर से निकला राधा, और प्राण निकल गए, भगवान को प्राप्त हो गया। इसीलिए अभ्यास किया जाता है। बिना पुण्यात्मा के अंतिम समय उसे भगवान का नाम याद ही नहीं आएगा। अंतिम समय उसे भगवान की ऐसे भक्तों का सानिध्य नहीं मिलेगा। जैसे कोई शरीर छोड़ रहा है, आप उसे चरणामृत पिला दीजिए, नाम सुना दीजिए भगवान का, तो उसका अंतिम बन गया। तो अब उसने जरूर पुण्य किए हैं, उसने जरूर तपस्या की है, तभी उसको अंतिम समय ऐसा संयोग प्राप्त हुआ है। हर एक को ऐसा संयोग प्राप्त नहीं होता। और ये पक्की बात है कि यदि मरते समय भगवान का नाम कान में हो जाए या हृदय से निकल पड़े या वातावरण भागवती को, तो निश्चित उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। रवि जी पटियाला से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने कई सालों तक गौशाला में सेवा की। उस दौरान गांव के उपचार हेतु कई कई बार गांव के पैर को काटना पड़ा। महाराज जी, ऐसे में क्या मेरे से अपराध बना? इस कारण मैंने गौशाला में भी जाना छोड़ दिया महाराज जी। जैसे हमारे हाथ में यहाँ से कैंसर हो जाए, जरूरत पड़े तो ऐसे काटना पड़ेगा ना। तो पूरे शरीर की रक्षा के लिए अगर एक अंग काट रहे हैं तो आप डॉक्टर हैं, आप उसको बचाने के लिए कर रहे हैं, ना कि आप उसको पीड़ा या मारने के लिए कर रहे हैं। आप उसको बचाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए ऐसे कोई इसमें पाप नहीं है, क्योंकि आपकी औषधि का कार्य है। और जब आपने देखा कि औषधि से कार्य नहीं बनेगा, इस अंग को काटना ही पड़ेगा, नहीं ये अंग पूरे शरीर